पूंजीपति थे, जो बैंक राष्ट्र का कर्ज जिन पे थोपा गया, उन सबको निकाल के दूसरे देशों में शिफ्ट कर दिया। अंबानी अडानी इन सबको शिफ्ट कर रहे हैं, या उनका सब कुछ वहाँ तैयार हो गया है। जो भाग के गए उनसे आज तक आया काला धन आया। अब ये कह रहे हैं कि 2024 से हम 40 साल के लिए आ रहे हैं। ये एक इनकी सोची समझी रणनीति थी कि ईवीएम के बाद एक आरबीएम आ रहा है, सुना होगा। तब तक ईवीएम नहीं हटेगा, मोदी का हराने वाला कोई पैदा नहीं है हमारे खिलाफ। मैं मोदी जी के खिलाफ नहीं, मोदी जी मेरे परम आदरणीय, मेरे से बहुत खास मुलाकात है। अभी यादव ये ऐसा है, बांसुरी भी बजाता है, चक्र सुदर्शन भी चलाता है। तो संसद का घेराव करेंगे अगर नहीं? अगर अभी तो हम लोग शांति से प्यार से चल रहे हैं, अगर नहीं मानते हैं तो देश के बड़े लोकतंत्र को अभी घेरने का काम करते हैं। इसके पहले भी 20 बार जेल जा चुका हूँ। अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा राष्ट्रीय महासचिव राज बहादुर यादव। कहाँ से आए हैं? वैसे तो हम रहते हैं यहीं बुराड़ी संत नगर, लेकिन पीछे रहने वाले हैं लखनऊ जौनपुर से। आप लोगों की मांग अहीर रेजिमेंट को लेकर, जी जी जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक तरह से देखा जाए तो ये हल हथियार दूध दही की नदी बहाने वाली कौम है। देश को पहलवान बनाने का एक स्पेशल नाम से इसका इतिहास दूसरे देशों में पढ़ाया जाता है यादवों का, लेकिन कहीं न कहीं देशों में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के पदों पे हैं और इनका इतिहास पढ़ाया जाता है। 120 हीरो ने जब हथियार उठाए थे, मारे कई हजार चीनियों को, बाकी को पैकिंग में पहुंचाए थे। प्राणों का मोह तनिक नहीं, दनादन गोले बरसाए थे, जान निछावर कर दी। वहाँ कदम न पीछे, वहाँ बर्फ थी और -डिग्री में टेम्परेचर था, फिर भी ये मार्शल कौम ने चाइना को मुंह तोड़ जवाब दिया और मार के ख़त्म कर दिए थे। तो ये ऐसी मार्शल कौम के हमारे यहाँ तो जो अच्छा काम करता है ना, उसको कहीं न कहीं उसको निगलेक्ट। अगर हमारा देश संविधान से चलता तो आज हमारा देश ना विश्व के नक्शे पटल पर कुछ और होता। अभी विश्व के सर्वे में आया है, भारत की आबादी 70% युवा हैं, लेकिन कहीं न कहीं युवाओं का शोषण हो रहा है। अगर ये शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा दिए होते तो ज़्यादा से ज़्यादा इनको रोजगार मिला। हमारा देश देखो धर्म से नहीं कर्म से चलता है। यहाँ मंदिर का बढ़ावा दे रहे हैं। एक चीज़ है, आप मंदिर को मंच से कहो कि आपस में भाईचारा रखो, जात पात खत्म करो, भेदभाव खत्म करो, नफरती जहर बोना बंद करो, तो इससे चलता है। न कि तो अभी आप अहीर रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं और एक तरफ कह रहे हैं जात पात खत्म करो। जात पात को बढ़ावा नहीं मिलेगा इससे? तमाम रेजिमेंट अगर ऐसे सब जातियों के लोग मांगने लग जाएं, फिर संविधान से भी कैसे चलेगा? संविधान में अहीर रेजिमेंट की बात कहाँ लिखी हुई है? क्या संविधान में अगर किसी की सबसे पहले रेजिमेंट थी नारायणी सेना के बाद, तो अहिर पलटन के नाम से अहीरों की थी। ये मुगलों ने, अंग्रेजों ने, ब्रिटिशों ने हमारी रेजिमेंट ख़त्म किया कि भारतवर्ष पे हमें राज करना है, तो ये अहीर तो हमें नहीं करने देंगे, इसलिए हमारी रेजिमेंट हटा करके हमारे पीछे बागी कौम लगा दिया, वही आज तक। और जिसने तलवे चाटकार उसकी 3-3, 5-5 रेजिमेंट बने, ये इतिहास बताता है। अहीर रेजिमेंट बनेगा आप लोगों का? किसके लिए? राष्ट्र के लिए। राष्ट्र सेवा तो यदुवंशियों का जन्म सिद्ध धर्म है, और अहीर रेजिमेंट केवल सम्मान का एक नाम ही तो मांग रहे हैं भैया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हम सम्मान का नाम मांग रहे हैं, इनसे ज़्यादा कुछ नहीं न हम इनसे विकास मांग रहे हैं, नौकरी मांग रहे हैं, रोजगार अरे हमारा सम्मान सबका दिए हो तो मेरे को भी दे दो भाई, इसमें क्या? मेरी जाति जनगणना तो करा नहीं सकते, तो जाति जनगणना नहीं करा सकते, संविधान से देश को नहीं चला सकते, तो हमारी रेजिमेंट बना दो, हम खुद पढ़ लिख करके संघर्ष कर। कौन बनाएगा? मंच से तो कह रहे हैं कि हम संसद का घेराव भी करेंगे। अगर नहीं मानेगा, ये 2009 से ये अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा कन्याकुमारी से काश्मीर पूरे भारतवर्ष में जाकर आज बच्चों की जुबान पे है कि अहीर रेजिमेंट होना चाहिए, और पूरे देश के सबसे बड़े लोकतंत्र में विधानसभा में उठ रहा है। भाई मैं आपको दिखाऊंगा, 100 सांसदों को मैंने अपने हाथ से डेलीगेशन और ज्ञापन दिया हूं, जो कभी मुझे मना करते थे कि भाई यही रेजिमेंट वाले आ गए, इनको चाय पानी पिलाओ और बाहर कर दो, वो आज इससे सम्मान बुलाते हैं, कहते हैं आपकी जायज़ मांग है, क्योंकि आप तो राष्ट्र रक्षा है तो अपना सम्मान मांग रहे हो, इससे बड़ी क्या चीज़ है?
तो संसद का घेराव करेंगे अगर नहीं होगा? अगर अभी तो हम लोग शांति से प्यार से चल रहे हैं, अगर नहीं मानते हैं तो देश के बड़े लोकतंत्र को अभी घेरने का काम करते हैं। इसके पहले भी 20 बार जेल जा चुका हूँ इस रेजिमेंट को लेकर के, और पूरे भारतवर्ष में आप बच्चे की जुबान तक राष्ट्रीय अध्यक्ष विजेंद्र यादव के नेतृत्व में लगातार ये संगठन काम मोदी कर रहा है। सरकार के बारे में आप जानते हैं कि विपक्ष की आवाज को ही नहीं सुन रही है, विपक्ष ऐसा आरोप लगा रहा, तो आप लोगों की आवाज कैसे सुने? ऐसा है, मैं माननीय मोदी जी से, रक्षा मंत्री राजनाथ से भी कहता हूँ कि जैसे सबकी है, अभी अभी जब रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ जी बने थे तो उन्होंने भी महाराणा प्रताप की एक रेजिमेंट और घोषणा कर दिए, तो हम लोग जा कर के मिले, भाई हमारी एक बना दो आप, राजपूत राजपुताना महाराणा प्रताप 2-4 और बना लो, हमें कोई इतराज नहीं, एक हमारी बना दो। और नहीं मानेंगे, अभी यादव ऐसा है, बांसुरी भी बजाता है, चक्र सुदर्शन भी चलाता है, नहीं मानेंगे, अभी हाथ जोड़ रहे हैं। हाथ जोड़ने से, तब मैं ऐसे समझा दूंगा 27 करोड़ को, हाथ जोड़ने से मिलता ना अधिकार कभी, उठो संगठित हो यदुवंशियों, जैसी है सरकार अभी, झूठी देसी आश्वासन और करती अत्याचार सभी। अरे देश प्रेम बल पौरुषी यदुवंश वीरों की निशानी है, रेजिमेंट बना लो हे भैया, जिंदगी तो आनी जानी, हमारे जैसे कितने लाखों बलिदान देने के लिए खड़े हो जाएंगे, क्योंकि जब हमारा सम्मान ही नहीं बचेगा तो हम रह के जी के क्या करेंगे। क्या कहेंगे, चुनाव भी तो आ रहा है नजदीक? अगर नहीं मानते हैं तो ये ऐसा है, ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर, जिस दिन बैलेट पेपर से आ जाएगा चुनाव ना, उस दिन संविधान हमारा लागू हो जाएगा और सबको बराबर, किसी को नहीं, हम तो कहते हैं सभी को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, हम किसी के विरोधी नहीं हैं, या तो सबकी हटा दो, नहीं वीर हीरों की भी उसमें जोड़ दो, मेरा तो ये सीधा और शॉर्ट में मांग है। मोदी जी कह रहे हैं कुछ किया है उन्होंने, अखबारों से नाम नहीं बनाया, कुछ किया है तभी उनका नाम बना है, तो नाम बना है तो आखिर काम किया है तभी तो आप लोगों के लिए काम किया है। मोदी जी ने जब गुजरात के सीएम थे, जब इधर आए तो यही आदरणीय मोदी जी ने कहा, हे यदुवंशियों, मैं तुम्हारी द्वारकाधीश की नगरी से द्वारकाधीश ने भेजा है, एक बार यादव तुम हमारा साथ दो, हम तुम्हें हक बराबर का और सम्मान देंगे, यही कह के तो आए थे। फिर यादव पागल हो गए, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है, 4 करोड़ हैं यादव 24 करोड़ में, पागल हो गए कि ये तो द्वारकाधीश से मेरा द्वारकाधीश आया है, अगर वह आवाज कर रहा है तो आओ सब एक बार इसको जिता करके इन सबको हटा करके अपना हक अधिकार लेकिन जुमलेबाजी, उनका तो भाषण, जुमला जोश और राष्ट्र के साथ, मान लो हमारी अचल संपत्ति भी बेची जा रही है। सब कहने के बाद तो राहुल गांधी को विशेषाधिकार हनन का नोटिस भेज दिया जा रहा है। ये ऐसा है, वो तो मैं भी जान रहा हूँ, मैं भी बोल रहा हूँ, शायद मुझे भी जेल जाना पड़ेगा, इसकी कोई परिवार, हम अन्याय अत्याचार अब नहीं सहेंगे और अपने हक अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा जो मेरी जरूरी है उसे चाहिए, इसके लिए चाहे जो करना पड़े, चाहे निरंतर रोड पे, तो इसलिए आह्वान करेंगे, एक बार देशवासियों, मेरा हाथ जोड़ के आह्वान है, बाबा साहब का संविधान लेकर के बच्चों सहित अपने घोड़े गाड़ी के साथ सब लोग पूरे भारत के रोड पे चप्पा जंतर मंतर पर हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग हो रही है, आप संविधान की बात कर रहे हैं। यही तो आप लोग के द्वारा यही तो गुमराह 2024 पास में है, क्योंकि तब तक यह जनता गुमराह रहेगी, इधर उधर भीड़ी रहेगी और वो कभी संविधान की बात नहीं करेगी, ईवीएम की बात नहीं करेगी। इसलिए भैया पहला है, हम सभी नेताओं से, जो शीर्ष नेता हैं अदर पार्टी के, उनसे भी अनुरोध है कि वो ईवीएम की बात करें, ईवीएम हटाएं, लोकतंत्र बचाएं। जब तक ईवीएम नहीं हटेगा मोदी का हराने वाला कोई पैदा नहीं है। माई का लाल अडानी साथ में है सब लोग, तो कैसे आप लोग हरा ये तो इनके रिश्तेदार हैं। जैसे जैसे न अभी आए थे तो एक चिड़िया उड़ी फुर्र से, एक चिड़िया उड़ी फुर्र से, सारी जितने
पूंजीपति थे, जो बैंक राष्ट्र का कर्ज जिन पे थोपा गया, उन सबको निकाल के दूसरे देशों में शिफ्ट कर दिया। अंबानी अडानी इन सबको शिफ्ट कर रहे हैं। ये इनकी सोची। आज देश के लोकतंत्र में ये बात कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं? तो आप अफवाह बना रहे हैं ना, कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं? वो क्यों जाएंगे अडानी? LIC भैया, उनका सब कुछ वहाँ तैयार हो गया। जो भाग के गए उनसे आज तक आया, काला धन आया, उनको पकड़ के आप लोग कह रहे हैं कि ये लोग भी भाग जाएंगे। ये तो भाग ही जाएंगे। जिस दिन इस राष्ट्र में संविधान से और EVM से बैलेट पेपर से चुनाव हो गया, तो इसमें भी जितने आज बीजेपी की भी पार्टी थी, आज कंपनी बिना घाटे का सौदा कर रहे हैं, बिना घाटे का व्यापार राजनीति का बना ले, ये लोग भी भागना शुरू कर देंगे। क्योंकि राष्ट्रभक्त, मार्शल, OBC, SC ST, दलित, माइनॉरिटी हुआ ही नहीं है। वो तो बता रहे हैं अडानी जी ने कुछ किया ही नहीं है, ऐसा अडानी का नाम ही नहीं आ रहा कोई। ये LIC भाई, उनकी तो बातें ही नहीं कर रहे हो, तो अलग दिमाग कहीं गुमराह करते हैं। तो इसीलिए तो इनसे ये मुहावरे की सरकार है, जो कहते हैं उसे करते नहीं। अब ये कह रहे हैं कि 2024 से हम 40 साल के लिए आ रहे हैं। ये एक इनकी सोची समझी रणनीति थी कि EVM के बाद एक RBM आ रहा है, सुना होगा ना? नहीं सुना, आप बताइए क्या? RBM आ रहा, जो हमारे वोट का अधिकार विकलांग और जवान जो बाहर रहते थे, उनका अधिकार था कि वो RBM से अपना मत किसी को दे सकते हैं। लेकिन अब उसको EVM को ऑफिशियली तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर बोल रहे हैं तो मतलब हम लोग तो पुष्टि नहीं कर सकते ये ना। पूर्ण बहुमत की सरकार है, कब क्या कर जाएगी ये आपको क्या पूरे देश को नहीं पता चलेगी? क्योंकि तानाशाही राज चल रहा है। अगर तानाशाही नहीं हो, आप लोग इतना मोदी जी के खिलाफ ही क्यों है? मतलब मैं मोदी जी के खिलाफ नहीं, मोदी जी मेरे परम आदरणीय, मेरे से बहुत खास मुलाकात है, लेकिन उनकी नीतियों के खिलाफ हूँ। आपसे मुलाकात है? अब मुलाकात है, मैं मध्य प्रदेश में RS सर्विस में था, वहाँ पे RSS में शाखाओं में मेरी मुलाकात हुई। मैं शाखा में नहीं जाता था, RSS का नहीं था, किसान का था, तो वहाँ भी देखे थे, मुलाकात है। इनकी नीतियों के खिलाफ है। मैं किसी इंडिविजुअल पर्सनल किसी नेता के खिलाफ नहीं हूँ, उनकी गलत नीतियों के खिलाफ हूँ। जो उन्होंने कह के गए वो मुझे मिल नहीं रहा। इसलिए अब आपको कहना चाहता हूँ, हम यदुवंशियों को राष्ट्र पर हंसते हंसते प्राण लुटाना आता है। अपने हक अधिकार की आवाज़ भी बुलंद करेंगे, अपना हक अधिकार का ही लेकर के दम लेंगे। जय श्री कृष्णा। ए रेजिमेंट, हक हमारा। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।